हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर और आज हम लोग पार्ट 2 का डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि हम लोग लाइट चैप्टर 10th क्लास की लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिस्कशन कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोग लाइट क्या चीज होती है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे। फिर हम लोग डिस्कस किए थे प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किए थे, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर का जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास होती क्या चीज है। तो सपोज मैंने कंसीडर किया कि ये हमारे पास कोई एक ग्लास है, हमारे पास ये हमने कंसीडर किया ये हमारे पास कोई ग्लास है, और इस ग्लास को मैंने कट किया, इसको मैंने कट किया और हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट हमारे पास निकला। और ये वाला जो कट करके जो हमने निकाला हुआ है, तो एक आउटर वाला पार्ट है, एक इनर वाला पार्ट है। अगर आउटर वाले पार्ट में अगर हमने पॉलिश कर दिया, अगर आउटर वाले पार्ट में हमने पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर वाले पार्ट हो जाएगी। तो अगर आउटर में हमने पॉलिश कर दिया तो इनर वाले पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर, हम लोग इसको बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव हम लोग मिरर हम लोग इसको बोलेंगे। अब अगर मैंने क्या कर दिया, इसको हमने क्या बोलेगा, कनकेव मिरर बोलेंगे। लेकिन अगर हमने इनर वाला पार्ट को हमने पॉलिश कर दिया तो आउटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। दैट मींस हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कन्वेक्स मिरर हम लोग बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास देखिए ये दो मिरर हमारे पास है, तो ये थोड़ा कर्व के फॉर्मेट में, इस तरह से कर्व के फॉर्मेट में, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ये वाला पोर्शन है। तो इस वाले पोर्शन में देखिए इनर वाला पार्ट में, ये इनर वाले पार्ट में पॉलिश है, तो ये क्या बन गया, कन्वेक्स मिरर हमारे पास बन गया। लेकिन अगर आपके पास आउटर वाले पार्ट में अगर हमने पॉलिश किया हुआ है तो इनर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो इसको कनकेव मिरर हम लोग इसको बोलेंगे। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे के पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्फेरिकल मिरर को जो कनकेव और कन्वेक्स में हम लोग कन्वर्ट किए हैं। तो जैसे देखते हैं ये स्फेरिकल आपके ग्लास है, इस वाले को मैंने यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कट किया, इस वाले पोर्शन को हमने कट कर दिया, और इनर वाले पार्ट में हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। इनर वाले पार्ट में हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। तो इनर वाले पार्ट में अगर हमने पॉलिश कर दिया तो आउटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। अब देखिए लाइट यहां से आ रही है और आने के बाद में डाइवर्ज हो जा रही है, मतलब कि आपकी लाइट इस तरह से आ रही है और ये आपके एक्चुअल पाथ से अपना डाइवर्ट हो जा रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। दैट मींस हम लोग क्या बोलेंगे, ये कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको इस तरह से कट किया और आउटर वाले पार्ट में, यहां पे देखिए इनर वाले पार्ट में पॉलिश किए थे, यहां पे अगर आउटर वाले पार्ट में अगर हमने पॉलिश कर दिया हुआ है तो अब हमारे पास इनर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहां लाइट जो आ रही है, इस तरह से लाइट आ रही है, और आने के बाद सारे लाइट आपके किस जगह पे, एक जगह पे मीट कर रही है, एक ही जगह पे मीट कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। तो कनकेव मिरर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं, और कन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर हम लोग बोल सकते हैं। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, कि जब लाइट आ रही है और स्ट्राइक करने के बाद वो अपने पाथ से डाइवर्ज हो जा रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कनकेव में हमारे पास क्या होता है, लाइट आ रही है, आने के बाद एक पॉइंट पे स्ट्राइक कर जा रही है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, इसलिए इसको कन्वर्ज हो रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर हम लोग इसको बोलेंगे। अब हम लोग कुछ इसका कॉमन पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास है, तो ग्लास का एक सेंटर होता है, कोई भी आपके पास स्फेयर रहेगा उसका एक सेंटर होता है, उस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो ग्लास हमारे पास आई हुई है, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई मिरर है हमारे पास, इस मिरर का मिड वाला पॉइंट, सबसे बीचों बीच वाला जो पॉइंट होती है, तो मिड वाले पॉइंट जो है, जैसे इसके मिड वाला पॉइंट जो हमारे पास है ये P है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो मिरर के सेंटर वाले पॉइंट मतलब बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास पोल भी हमारे पास हो गया। अब हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद ये वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है, तो इस वाले पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है और पी पे स्ट्राइक कर रही है, और पी पे स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में आ जा रही है, दैट मींस इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग बोलेंगे।
ठीक है। और ये सेंटर से इस P के बीच का जो डिस्टेंस होती है ये एक तरह से आपका रेडियस बनाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्कशन किए हम लोग पोल क्या चीज है ये हमने बात किया, हमने प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है इसके बारे में बात किया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज होती है इसके बारे में हमने यहाँ पे बात किया। अब आगे वाला पॉइंट का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। आगे वाला पॉइंट में हमारे पास कुछ ये है, कनकेव मिरर को रियल फोकस बोलते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि लाइट ऐसे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और वापस उसी डायरेक्शन में आ जा रही है, इस वाले को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस हमने इसको बोले। तो देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइट आ रही है, जैसे येलो कलर का लाइट आपको दिखाई दे रही है। लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइक द कनकेव मिरर ऑल रे कन्वर्ज। ये यहां पे आके मीट करिए, ये यहां पे आके मीट करिए, ये यहां मीट करिए, सारे के सारे एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं। जिस जगह पे आपके पास मीट कर रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोकस बोल रहे हैं। तो एक्चुअल में आपस में आके मीट कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे? रियल फोकस बोलेंगे। एक्चुअल में मीट नहीं करती तो इसको वर्चुअल फोकस बोलते हैं। तो लाइट व्हेन लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर स्ट्राइक द concave mirror all ray converge at a single point, that's why it is called converging mirror and that focus point is called real focus। क्या बोलेंगे? रियल फोकस बोलेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है तो देखते लाइट आ रही है और स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज हो जा रही है, मतलब अगर आप यहां से अगर आप देखो रहे हो तो लाइट यहां से आते हुए आपको फील होगी, आपको लगेगा लाइट यहां से आ रही है लेकिन एक्चुअल में लाइट वहां से नहीं आ रही है, तो उस वाले फोकस को क्या बोलेंगे? वर्चुअल फोकस बोलेंगे। मतलब एक होता है कि जैसे हमारे पास कनकेव में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आया, टकराने के बाद एक पॉइंट पे मीट कर गया, एक्चुअल में मीट किया तो रियल फोकस होगा। और यहां देख सकते हैं आया पैरेलल में लेकिन टकराने के बाद एक्चुअल में मीट नहीं किया, वो ये आपका डाइवर्ज हो गया। बट हम लोग ऐसा फील करते हैं, ऐसा जैसे हम लोग फील कर सकते हैं कि ये आपका इस जगह से आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल फोकस हम लोग बोलेंगे। अगला पॉइंट ये है कि पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलेंगे। पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। तो यहां से यहां तक फोकल लेंथ कितना है? f हो गया। और आफ्टर डेरिवेशन हम लोग कैलकुलेट करके डेरिवेशन निकाल के हम लोग देखते हैं तो हमें ये मिलेगा, ये जो यहां से यहां तक का जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो r इक्वल टू 2f हो गया हमारे पास, r इक्वल टू 2f होगी। आफ्टर डेरिवेशन हमें ये मिलेगा। दैट मींस हम ये बोल सकते हैं यहां से यहां तक f है तो c से f का भी डिस्टेंस, c से आपके f तक का डिस्टेंस भी क्या होगा? f होगा। तो इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे थे? r बोल रहे थे। दैट मींस r इक्वल टू 2f बोल सकते हैं। तो यहां पर बोल सकते हैं f इक्वल टू r/2 हम लोग बोल सकते हैं। ये दोनों केस के लिए एप्लीकेबल है, ये कनकेव या कन्वेक्स दोनों केस के लिए ये आपका एप्लीकेबल है। मतलब कि अगर हमारे पास r इक्वल टू 2f बोला जाए तो ये कनकेव रहे या कन्वेक्स रहे, दोनों के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी? यही आपके पास फॉर्मूला होगी। तो कनकेव रहे या फिर कन्वेक्स रहे, दोनों के लिए क्या हो जाएगा आपके पास? हमारे पास r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r/2 हमारे पास हो जाएगी। अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में हमारे पास ये बोला गया है इस न्यूमेरिकल्स में कि हमारे पास फाइंड दी फोकल लेंथ अगर निकालना है, कन्वेक्स मिरर है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 32 है। मतलब r हमारे पास क्या है? 32 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? f निकालना है। तो f इक्वल टू r/2 बोलेंगे, ये 32/2 हो जाएगा तो कैंसिल आउट करके कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो f इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 32 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगी? उसका हाफ हो जाएगी, मतलब 16 हो जाएगी। अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमारे पास 30 है तो क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 है तो क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी फोकल लेंथ। मतलब उसका हाफ कर देंगे, उससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका फोकल लेंथ हमें मिल जाएगा। ठीक है। अब अगला हमारे पास है, जैसे हमारे पास इस वाले क्वेश्चंस में हमारे पास बोला गया है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर। f कितना दे दिया हमारे पास? f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बोल दिया। तो हमें क्या निकालना? r निकालना। तो r इक्वल टू 2f होती है हमारे पास, तो 2 इंटू 20 तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 40 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगी। तो अगर हमारे पास फोकल लेंथ अगर मान लीजिए 20 दिया हुआ है तो 40 हो जाएगी, 30 दिया है तो 60 हो जाएगी, 15 दिया है तो 30 हो जाएगी, मतलब कि फोकल लेंथ का डबल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक चीज देखा कि अगर हमारे पास फोकल लेंथ दिया रहे तो उसका हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास
रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहे तो उसका फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास फोकल लेंथ दिया रहे तो सॉरी अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहे तो फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, या अगर हमारे पास फोकल लेंथ दिया रहे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम उसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। अब हम लोग जो बात करते हैं, जैसे हमने कोई भी मिरर बनाया, हमने क्या किया, हमने एक मिरर बनाया, जैसे मिरर हमने कनकेव या कन्वेक्स हमने मिरर बनाया, कनकेव या कन्वेक्स हमने क्या बनाया, मिरर बनाया। तो उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके सामने हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब जब उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज आपके पास बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे केस होती है कि चाहे कनकेव मिरर रहे या कन्वेक्स मिरर रहे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी मतलब मिरर से कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, उसकी नेचर क्या होगी। नेचर का मतलब वो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा कि आपके पास रियल बनेगा, आपके पास इस तरह का सीधा बनेगा को उल्टा बनेगा, ये सारी चीज केस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रे डायग्राम हमें ये सारी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। इनका क्या इंफॉर्मेशन देगा, किस जगह पे आपका इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने से कहाँ पे इमेज बन रही है। दूसरा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन देती है कि ये बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। तीसरा इंफॉर्मेशन ये रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। चौथा इंफॉर्मेशन कि ये आपका सीधा बन रहा है कि उल्टा हमारे पास बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास इस रे डायग्राम को सीखने के लिए, ठीक है, हमें कुछ रूल को फॉलो करने पड़ेंगे। रूल को फॉलो करने का मतलब हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, ये दोनों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर इमेज हमारे पास बनी है तो एक इमेज या तो इरेक्ट बन सकती है, इरेक्ट का मतलब सीधा हो गया, मैग्नीफाइंग मतलब छोटा से आपका बड़ा दिखाई दे सकता है, ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ा हो जाएगा। इन्वर्ट का मतलब आपका उल्टा दिखाई दे सकता है, और डिमिनिश का मतलब आपका जो साइज है उससे आपका इमेज क्या होगा, छोटा दिखाई। ये चार तरह का नेचर आपके पास हो सकता है। तो इसको ये अगर रे डायग्राम हम लोग बनाना चाहते हैं तो कुछ रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो हमने डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग कनकेव मिरर का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कनकेव मिरर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे पहला रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है, अगर हमारी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है तो वो ऑलवेज कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। पहला रूल क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरा रूल ये कहता है अगर लाइट हमारे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो मिरर से टकराने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। दूसरा रूल हमारे पास ये होता है। तीसरा रूल हमारे पास ये होता है कि लाइट अगर फोकस से पास हो रही है, अगर लाइट हमारे पास फोकस से पास हो रही है तो मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चला जाएगी। तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी हमारे पास ये होता है अगर लाइट डायरेक्टली अगर हमारे पास पोल पे स्ट्राइक करी है, अगर लाइट हमारे पास डायरेक्टली अगर पोल पे स्ट्राइक करी है तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करके चली जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर ये 10 डिग्री पे आ रही है तो ये कितना डिग्री पे जाएगी, 10 डिग्री पे, 20 पे तो 20, 30 पे तो 30। तो ये आपका कुछ रूल होती है। कितने रूल है हमारे पास, हमने डिस्कस किए 4 रूल का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। मतलब कि हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि अगर लाइट हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, पहला। दूसरा, अगर हमारे पास क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तीसरा, अगर हमारे पास फोकस से पास हो रही है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली जाएगी। और चौथा हमारे पास क्या हो जाएगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करेगी। पहला वाला क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है, फोकस से पास होगी। और ये वाला सेकंड वाला क्या है, सी से पास होगी तो सी पे ही चली जाएगी। तीसरा वाला क्या बोलेंगे, अगर फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चलेंगे। और चौथा वाला क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास ये अगर डायरेक्ट आके पोल पे स्ट्राइक करेगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करके वो चली जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ रूल होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन जो होता है उस इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे कि किस किस जगह में इमेज को, ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं। जैसे ये मैं मान लिया कोई हमारे पास मिरर है, और ये मैंने मान लिया कि मिरर है, तो सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस वाले को हमने फोकस हमने बोल दिया। ऑब्जेक्ट को कहां पर रख सकते हैं, एक इनफाइनाइट पर रख सकते हैं, इनफाइनाइट पर रख सकते हैं। दूसरा, इनफाइनाइट और सी के बीच में
तीसरा सी पे रख सकते हैं, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पे, और छठा एफ और पी के बीच में रख सकते हैं। ये 6 केस हम लोग इस पे बन सकती है। तो यहां पे जो हम लोग केस बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे रख रहे हैं। पहला केस यहां पे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहला केस में हम यहां पे हमने अपना पहला केस की बात कर रहे हैं यहां पे कि अगर ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा जाए, कहां पे रखेंगे, बियॉन्ड सी रखेंगे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, बियॉन्ड सी के अगर हम लोग पीछे रखते हैं, तो इसका इमेज हमारे पास किस तरह से हमारे पास केस बनेगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट का अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये बियॉन्ड सी रहता है, तो लाइट यहां से आई, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आई और टकराने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरा हमारे पास यहां बात कर सकते हैं कि लाइट हमारे पास ऐसे यहां पे आई, इस जगह पे आपके पास डायरेक्ट फोकस पे इंसिडेंट हो रही है, तो टकराने के बाद क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली जाएगी। पहला वाला केस हमने क्या बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है, तो कहां से टकरा जाएगी, फोकस से चली जाएगी। और दूसरा अगर फोकस पे आ रही है तो कहां पे चली जाएगी, यहां पे चली जाएगी। तो दोनों आपस में क्या करता है, मीट करता है। दोनों आपस में क्या करता है, मीट किया। तो जो जिस जगह पे मीट किया वहां पे क्या बन गया, इमेज बन गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो इमेज बना फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो पहला आपका इंफॉर्मेशन यहां से क्या निकलता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहता, अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रहता है कि सी के पीछे रहता है, तो उसका इमेज कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में, इसके बीच में कहीं पर भी आपका इमेज आपका बन जाएगा। दूसरा केस, ये देखिए, ये आपका एक्चुअल में लाइट जा रही है और ये एक्चुअल में लाइट जा रही है, तो एक्चुअल में आपस में स्ट्राइक करिए। जब एक्चुअल में आपस में स्ट्राइक करेगी तो इस वाले जगह पे इमेज क्या बनेगा, आपका रियल बनेगा। और एक प्रॉपर्टी ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, रियल ऑलवेज क्या होगा, इनवर्ट होगा। अगर आपका रियल इमेज बनता है तो आपका इमेज किस तरह से दिखेगा, उल्टा दिखेगा, ठीक है। और इस वाले में आप ये तीसरा चौथा इंफॉर्मेशन क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज क्या है, छोटा है। तो यहां पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन निकला, उस इंफॉर्मेशन में ये है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सी के पीछे रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और डिमिनिश का मतलब छोटा आपके पास बनता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट का बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, अगर ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, सी पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, सी पे रखेंगे। तो देख सकते हैं लाइट ऐसा, देख सकते हैं हम लोग कि लाइट ऐसा आया और स्ट्राइक करने के बाद ऐसा चला गया, और दूसरा लाइट यहां पे आया तो स्ट्राइक करने के बाद यहां चला गया। तो पहला वाला देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, टकरा के कहां जाएगी, फोकस पे पास होगी। और दूसरा देख सकते हैं डायरेक्ट फोकस पर है तो कहां, प्रिंसिपल, इससे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो एक्चुअल में मीट किया तो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और रियल क्या होता है, इन्वर्ट होता है। सेकंड, आप देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज उसके जस्ट नीचे। तो ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखते तो इमेज कहां पर बनती है, सी पे ही बनती है। और किस साइज का बना, सेम इन साइज का बना। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या निकलता है, अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखते हैं तो उसका इमेज क्या होता है, आपका सी पे ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्ट बनेगा और सेम इन साइज बनेगा। ये दूसरा प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया, दूसरा इमेज फॉर्मेशन हमने डिस्कस किए। तीसरा वाले का बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम एफ और सी के बीच में रखें, कहां पे, एफ और सी के बीच में रखे, तो ये गया, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में टकराया तो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। दूसरा इस लाइट को देख सकते हैं, ये फोकस से पास हो तो कहां से जाएगी, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। दोनों रियल में स्ट्राइक किया तो रियल इमेज बनेगा। रियल क्या होता है, इन्वर्ट होता है। दूसरा आप बात कर सकते हैं कि इसका इमेज जो बना वो सी के पीछे बना, यानी बियॉन्ड सी बना। और तीसरा इंफॉर्मेशन आप ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो साइज है, ये ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या हुआ, बड़ा बना, यानी ये मैग्नीफाइड हुआ। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, मतलब सी के पीछे बनेगा। दूसरा रियल इन्वर्ट बनेगा और ये क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। अगला वाला हमारे पास क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखेंगे, एफ पे रखेंगे, तो अगर ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे तो देखिए ये लाइट यहां से आया, टकराने के बाद ऐसा चला गया। और दूसरा लाइट अगर यहां से यहां चला गया तो वापस यहीं से ये चला गया, यानी कि ये जो लाइट आ रही है सी के पे आएगी तो सी पे ही चली जाएगी, ठीक है।
तो ये दोनों लाइट क्या चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगा। पैरेलल कहां पे मीट करती है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी मीट करेगी, मान लेते हैं इन्फिनिटी यहाँ पे है, ये आपका मीट किया तो ये आपके पास यहाँ पे इमेज बन गया, मतलब रियल में एक्चुअल जाके ये आपस में मीट करेगी, तो रियल इमेज बनेगा, इन्वर्ट बनेगा, और कहां पे, काफी दूर पे यानी इन्फिनिटी पे आपका इमेज बनेगा, और जब बनेगा तो देखिए ऑब्जेक्ट का साइज कितना है और इमेज का साइज आपके पास कितना बड़ा हो सकता है, मतलब हाईली मैग्नीफाइड, मतलब साइज में काफी बड़ा आपका इमेज ऐसा बनेगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज हमारे पास, ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखते हैं, P पोल और F फोकस के बीच में रखते हैं, तो देख सकते हैं लाइट आया, टकराने के बाद फोकस से पास हो गया, और ये लाइट अगर मैं मान लेता हूं कि ये लाइट अगर मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले जो लाइन से ऐसे गया तो टकराने के बाद ऐसे चला जाएगा जी। तो अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के दूर होते जाएगी, ऐसे फैलती हुई जाएगी, जब फैलती हुई जाएगी तो ये लाइट ऐसे फैलती हुई जा रही है, तो यहाँ पे आपके तो मीट तो नहीं करेगा उधर, तो मीट हम लोग कैसे क्या बोलते हैं, ये इसको डॉटेड ऐसे मिलाते हैं और हमें ऐसा हम बोलते हैं कि इसका इमेज क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट सॉरी मिरर के बैक साइड में बनता है, और जब ये एक्चुअल में लाइट यहाँ पे नहीं आ रही यानी कि यहाँ होगी वर्चुअल बनेगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्चुअल बनेगी, और आप देख रहे हो तो सीधा बन रही है और साइज में भी बड़ा बन रही है। तो क्या बोल सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, कैसा बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब साइज में आपके पास बड़ा बनेगी। और ये जो केस है आपके पास, ये जो केस है ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कनकेव मिरर में एक ही आपका वर्चुअल इमेज बनाती है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखती है। ठीक है, अब एक केस का डिस्कशन करते हैं इन्फिनिटी पे, क्या बात करेंगे, इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखें तो लाइट ऐसा आया और आपस में यहां पे मिला, और लाइट ऐसा आया और यहां पे जाके मिला, जबकि एक्चुअल में आके मीट कर रहा है तो रियल इमेज बनेगा, और रियल क्या होता है, इन्वर्ट होगा। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है का साइज कितना बड़ा, इमेज यहाँ पॉइंट वाइज दिखेगा, मतलब क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, और ये बोल सकते हैं कि ये आके कहां मीट कर रहा है, फोकस पे, तो इमेज कहां पे बनेगा, एट फोकस पे आपका इमेज बनेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी, हमारे पास फोकस पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्ट बनेगी, और हाईली डिमिनिश्ड हमारे पास बनेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन इस तरह से कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड और रियल इन्वर्टेड हमारे पास बनेगी। ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखते हैं, इमेज कहां बन रही है, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे, तो यहां पे आपका हाईली मैग्नीफाइड होगा, क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, तो ये वाला रियल और इन्वर्टेड भी बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं तो हमारे पास क्या इमेज कहां बनेगी, एफ और सी के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, रियल, इन्वर्टेड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखते हैं, सी पे रखते हैं, तो कहां पे इमेज बनेगी, सी पे बनेगी, सेम इनसाइड, रियल, इन्वर्टेड बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ रखते हैं तो इसकी इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, अब यहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बोला गया है अ कनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब एफ हमारे पास क्या दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज व्हिच इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम इनसाइड। तो मतलब यहां पे हमारे पास क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर रखते हैं, एक सपोज हमने मिरर लिया, कनकेव मिरर ले लिया जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट को हम एक किस पोजीशन पे अगर हम लोग रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो इमेज होगा रियल, इन्वर्ट और सेम इनसाइड। तो हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट को अगर सी पे रखते हैं तो इमेज भी कहां बनेगी, सी पे ही बनेगी। तो हम लोग जानते हैं सी पे अगर रखते हैं, ये फोकल लेंथ कितना है, 15 है, और सी ये हो गया, यानी कि आर
R इक्वल टू क्या होता है 2F होता है, मतलब 2 इंटू आपके पास 15 यानी कि 30 हो जाएगा। तो हमारे पास यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 30, सॉरी 15 नहीं है 10, सॉरी क्या है हमारे पास 2 इंटू 10, ये 10 है हमारे पास, 15 नहीं 10 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर रखा तो इमेज भी कहां बनेगी 20 सेंटीमीटर बनेगी, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कितना है 10 है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखेंगे, रियल, इन्वर्टेड और सेमी साइज बनेगी। तो हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सी पे रखते हैं, कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो इमेज कहां पर बनती है, सी पे ही हमारे पास बनती है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया, we wish to obtain an erect image for an object using concave mirror for focal length 15, मतलब f हमारे पास कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर। अब आगे का क्वेश्चन यहां पे हमारे पास बोला गया है what should be the range, बोला गया what should be the range from the mirror, ठीक है, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हम कितने डिस्टेंस पर रखें कि ये वाला आपका इमेज बनेगी, मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी। दूसरा व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, उस इमेज का नेचर क्या होगा। तीसरा इज इमेज लार्जर और स्मॉलर, और चौथा रे डायग्राम को बना के दिखाना है। तो पहला वाला बोला गया है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से कितना डिस्टेंस पे रखे। तो हम लोग जानते हैं कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो कैसा इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। दैट मींस आपके पास जो ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा वो डेफिनेटली 15 सेंटीमीटर से पहले रखना पड़ेगा, यानी 15 सेंटीमीटर से कम रखना पड़ेगा, तो ये क्या बनाएगी, इरेक्ट इमेज बनाएगी। तो पहले वाले का आंसर ये हो गया। दूसरा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो हम लोग जानते हैं कि इरेक्ट इमेज कौन सा होती है, वो ऑलवेज हमारे पास क्या होती है, वर्चुअल होती है। तो ये दूसरे वाले का भी आंसर हो गया। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, तो हम लोग जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इसका इमेज जो होती है वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो डी नंबर बोला रे डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रे डायग्राम पोल और फोकस के बीच में रखें तो लाइट ऐसा आई और देखिए यहाँ पे इमेज आपका बना। इस रे डायग्राम को हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कनकेव मिरर का यूजेस कहां पे होता है, टॉर्च या व्हीकल्स का जो हेडलाइट होता है, आगे वाला पोर्शन में जो चमकीला शाइनिंग वाला पार्ट होता है वहां पे कनकेव मिरर का यूज होता है। कनकेव मिरर का सेविंग मिरर में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फेस को देखने के लिए ताकि बड़ा फेस दिखे। डेंटिस्ट यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास कोई दांत वगैरह में कोई कुछ है, कीड़ा वगैरह है तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, साफ सफाई के लिए यूज करते हैं। सोलर फ्लुएंस में भी इसका यूज किया जाता है। और ये देख सकते हैं डॉक्टर का हेडलाइट में भी इसका यूज करते हैं। और ये जो मैं बात कर डेंटिस्ट जो दांत के सफाई के लिए में यूज करते हैं। डॉक्टर हेड मिरर में यूज करते हैं, कान वाले में देखने के लिए, कान में भी कोई प्रॉब्लम होता है उसके लिए देखने के लिए, या दांत वगैरह कुछ में, या गला में भी देखने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये इसका यूजेज हो गया। अब आगे वाला पार्ट है कि हमारे पास जो कनकेव का तो हमने पूरा डिस्कशन किया, अब हम कन्वेक्स का डिस्कशन करते हैं। तो कन्वेक्स में हमारे पास क्या चीज होता है कि लाइट हमारा, इसमें रूल का भी हम लोग बात करेंगे। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब इस तरह से चली जाएगी। दूसरा रूल हमारे पास क्या कहता है, अगर डायरेक्ट ऐसे सी पे, अगर सी के सीधे में अगर आ रही है तो टकराने में, टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है कि अगर हमारे पास ऐसे सी, ये सपोज फोकस के पैरेलल आ रही है, सपोज ये मैं बात कर रहा हूं कहां पे, फोकस, ये गलती से सी चला गया, ये फोकस पे आ रही है, तो अगर आएगी तो यहां टकराने के बाद किधर चले जाएगी, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली जाएगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ये आएगी और डायरेक्ट पोल पे स्ट्राइक करेगी तो किस रूल को फॉलो करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगी। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग को देखना है कि इसका इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग को देखना है। इमेज फॉर्मेशन, जैसे ये हमारा कन्वेक्स है तो इसका तो C, ये आपका C हो गया, ये आपका F हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम इधर रख रहे हैं तो यहाँ पे ना ही C है ना ही F है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से रख सकते हैं। एक बोल सकते हैं इन्फिनाइट पे है और दूसरा बोले कोई सर्टेन डिस्टेंस पे है। तो कन्वेक्स मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट को कितने पोजीशन पर रख सकते हैं, दो पोजीशन पे रख सकते हैं। किस पोजीशन पे, एट सर्टेन डिस्टेंस पे रख सकते हैं, या फिर दूसरा हम क्या बात कर सकते हैं कि इन्फिनाइट पे रख सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को अगर मैं इन्फिनाइट पे रखा, लाइट आया, टकराया, टकराने के बाद डाइवर्ज हो गया, बट हम लोग ऐसा कहां फील होता है कि फोकस आ रही है, यानी इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और देखिए डॉटेड लाइन आके मीट करी यानी वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट होता है, और ये क्या होगा, हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत ही छोटा हमारे पास बनेगा। अगला केस हमारे जो बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को एक कोई सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, तो देख सकते हैं लाइट ऐसा हमारे पास आया, टकराने के बाद ऐसा चला गया, तो ये डॉटेड डॉटेड लाइन यहां पे चला गया। और दूसरा ये लाइट जो यहां पे आ रही है वो कहां, सी के पास से गुजरना चाह रही है, जब सी के सीधे में जा रही है तो ये वापस यहां चली जा रही है, तो ये डॉटेड डॉटेड से यहां मिलाते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज कहां बना है, पोल और फोकस के बीच में हमारे पास इमेज बन रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट को कोई सर्टेन डिस्टेंस पे अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इमेज कहां बनती है, ये गलत लिखा गया यहां पे, बिटवीन, क्या बोलेंगे, कहां पे बनेगी, बिटवीन आपके पास P एंड F के बीच में बनेगी। कैसा नेचर होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। तो ये इसका आपका रे डायग्राम का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब आगे का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसका जो यूज होता है, कन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है तो कहाँ होता है, सिक्योरिटी मिरर में इसका यूज हुआ करता है। ठीक है, दूसरा इसका जो हम लोग बात कर सकते हैं रियर व्यू, तो जो गाड़ी होता है उसके बगल में जो मिरर होता है उसको रियर व्यू बोलते हैं। उसमें हम किसका यूज करेंगे, तो आमतौर पे हम उसका यूज, देखिए आप देखते हैं गाड़ी के जो बगल में है, ठीक है, ये देख सकते हो, ये बगल में आप देख सकते हो, ये है, ये कन्वेक्स का यूज करते हैं। तो पहला बात आता है कि कन्वेक्स का यूज क्यों करेंगे, तो कन्वेक्स का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये ज्यादा बड़ा एरिया को कवर करता है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, सीधा बनाता है, आपका छोटा बनाता है और ज्यादा एरिया को कवर करता है, जिससे आपका एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस का भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। बोला गया है यहाँ क्वेश्चंस में बोला गया है, नेम द मिरर दैट गिवन द इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम लोग अभी जो देखे कन्वेक्स का जो बात की उसमें इमेज हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन कनकेव का बात करते हैं उसमें छोटा भी होता है, सेम साइज का भी होता है और बड़ा भी होता है। तो हमारे पास इनलार्ज इमेज, जो इनलार्ज हो रहा है, और इरेक्ट एक ही केस बनता है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं कनकेव मिरर के सामने, तो कैसा इमेज बनता है, इनलार्ज इमेज बनता है, बड़ा इमेज बनता है। तो कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर हमारे पास होगा। अगला कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कनकेव मिरर जो होता है उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, कनकेव मिरर क्या, आउटर साइड में पॉलिश होता है और इनर वाला पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जबकि कन्वेक्स में इनर वाला पार्ट आपका पॉलिश होता है, आउटर वाला पार्ट क्या होता है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये आपका कनकेव होता है, कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं, और कन्वेक्स बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर बोल सकते हैं। कनकेव मिरर जो होता है वो रियल और एज वेल एज वर्चुअल भी बनाता है, लेकिन ये आपका कन्वेक्स ऑलवेज वर्चुअल बनाता है। आपका पास इसका नेक्स्ट बोल सकते हैं, कनकेव जो है ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है, या सेम साइज बना सकता है, बट कन्वेक्स जो होता है वो ऑलवेज इमेज का साइज कैसा बनाता है, छोटा ही बनाता है। तो ये इसका डिफरेंस